17वें जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर भंडारी रोड स्थित एलआईसी कार्यालय में बीमा कर्मचारी संघ द्वारा मंगलवार को 3 बजे प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश, अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, संयुक्त सचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष डैनियल मरांडी उपस्थित थे। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। 1 दिसंबर 1956 को 250 से अधिक देशी विदेशी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। अपने स्थापना काल से ही एलआईसी ने राष्ट्र के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान देता आ रहा है। 31 मार्च 2024 तक एलआईसी में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। एलआईसी का पूंजी आधार 100 करोड़ है। समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 तक एलआईसी की कुल परिसंपत्तियां 53 लाख करोड़ रुपए के लगभग था। एलआईसी ने अब तक केंद्र सरकार को 31,000 करोड़ रुपए का लाभांश दे चुकी है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजकोष में आयकर, जीएसटी आदि के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। एलआईसी अब तक केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों तथा आवास, बिजली, सड़क, शिक्षा, रेलवे, सिंचाई आदि के लिए करोड़ों रुपए निवेश किया है। एलआईसी 99% दावों का निपटारा करती है, जो विश्व में प्रथम स्थान पर है। 24 वर्षों से अधिक समय तक 23 कंपनियों के साथ खड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद भी एलआईसी का बाजार हिस्सेदारी 70% लगभग है। एलआईसी प्रत्येक मिनट पर 41 पॉलिसी बेचती है। तमाम प्रतिकूल परिसंपत्तियों के बावजूद बीमा धारकों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है, जो प्रमाणित करती है कि लोगों का एलआईसी पर अटूट विश्वास है। बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर आहूत की गई है। 19 जनवरी 1956 को बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के लिए पहला कदम उठाया गया था और 1 सितंबर 1956 को 250 से अधिक निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर एलआईसी का गठन किया गया। जब से एलआईसी का गठन हुआ है, तब से जिन उद्देश्यों के साथ एलआईसी का गठन किया गया था कि पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी पब्लिक का पैसा का संग्रह करके इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। 1956 से लेकर आज तक एलआईसी इस अवधारणा को पूरी तरह पूरा करते हुए आ रहा है। अभी तक लगभग 51 लाख करोड़ रुपया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एलआईसी ने इन्वेस्ट किया है। एलआईसी का जो पूंजी का आधार है वो 1000 करोड़ का है और 31 मार्च 2024 जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, उसमें एलआईसी का कुल परिसंपत्ति लगभग 52 लाख करोड़ रुपया था। अगर हम क्लेम्स पेमेंट की बात करें तो एलआईसी 99% दावा का निपटारा करती है, जो विश्व में नंबर 1 स्थान है। अभी तक एलआईसी ने 31,000 करोड़ से अधिक रुपया केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में दे चुकी है। प्रत्येक वर्ष हम लोग यानी हमारी संस्था एलआईसी जीएसटी आयकर के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हम लोग केंद्र सरकार को करते हैं। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो एलआईसी इस देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, आर्थिक रीढ़ है और इसके बिना इस देश के विकास का परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल होगा। इन वर्षों में 1956 से लेकर अभी तक एलआईसी ने तमाम बाधाओं को दूर करते हुए 24 वर्षों से इस देश में 23 निजी बीमा कंपनी काम कर रही है और कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद इन 24 वर्षों में भी एलआईसी हमेशा से नंबर 1 स्थान पे रही है और अभी हमारा मार्केट शेयर, बाजार हिस्सेदारी 70% के लगभग है। कल हमारा एक बिजनेस का कॉल था ऑल इंडिया लेवल पे, मीट बिलियन डे,
और इस पर्टिकुलर दिन में रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है पूरे विश्व के लिए कि एक दिन में एक बीमा कंपनी के द्वारा इतना बिजनेस किया जा सकता है, इसका रिकॉर्ड है। और हमारे ऊपर LIC के ऊपर भारत के लोगों का टूट विश्वास है, जिसके चलते आज हमारा बीमा धारकों की संख्या 30 करोड़ से भी अधिक है। इन तमाम बातों का होते हुए केंद्र सरकार की कुछ नीतियां जो है वो LIC के विरुद्ध जा रही है। अभी केंद्र सरकार बीमा विधेयक को चेंज करने के लिए एक विधेयक ला के रखे हुए हैं, जिसके तहत जो है IRDA को ये पावर मिल जाएगा कि कोई भी बीमा कंपनी की स्थापना के लिए जो मिनिमम पूंजी 100 करोड़ की ज़रूरत है वो शायद नहीं पड़ेगी। इसके अलावे एक एजेंट को एक से ज़्यादा बीमा कंपनियों का लाइसेंस लेने का अधिकार मिल जाएगा कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम के द्वारा। इन तमाम चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर में वो बढ़िया नहीं पड़ेगा, खासकर LIC में ये बढ़िया नहीं पड़ेगा, इसलिए कि LIC में 14 लाख अभी करता है आज के दिन। अगर कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम आता है तो इन एजेंटों का जो अपना इनकम है, अपना व्यवसाय है, उस पर अंतर पड़ेगा। साथ ही साथ बीमा व्यवसाय पे भी अंतर पड़ना है, और जिस रूप में हम इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, LIC योगदान दे रही है, शायद उस रूप में LIC योगदान नहीं दे पाएगी। और पिछले 3 वर्ष पहले केंद्र सरकार के द्वारा 3.5% का शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था, LIC के शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था, और केंद्र सरकार मन बना ली है कि इस डिसइन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाया जाए, LIC के और ज़्यादा शेयर को हम विनिवेश करें। और हमारा संगठन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम और डिसइन्वेस्टमेंट नीति का सख्त विरोध कर रही है। आज समझने की ज़रूरत है कि जब 1956 में लोगों को प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा समय पर भुगतान नहीं मिलता था, जो सबसे बड़ा कारण बना बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण के लिए, और आज फिर हम लोग 56 के तरफ लौट रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है, और LIC को धीरे धीरे प्राइवेट करने के तरफ धकेला जा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं।